हेलो फ्रेंड, मैं हूँ एजी और वेलकम टू एंटरटेनमेंट एंड डाउ फ्रेंड। तो भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम गंदीबाज सीजन 1 के बारे में। तो भाई गंदीबाज सीजन 1 एक ऐसा सीजन है भाई जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में मिला है और जिसके कारण कह सकते हो सॉफ्ट पोर्न या कह सकते हो जो 18+ वेब सीरीज है बहुत ज़्यादा चली है और भाई ये इन दोनों में ही बहुत अच्छे से आती है। और इस सीजन के यार फर्स्ट एपिसोड के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जिसका नाम है थ्रीसम। भाई थ्रीसम एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें 4 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है दुधैया, भाई जिसको दूध पीने का तो बहुत ज़्यादा शौक है पर भाई वो गैया नहीं पढ़ना चाहता। वहीं हम बात करने वाले हैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो कि है भाई हमारी हॉट एंड सेक्सी भाभी, जिसके कारण भाई ये सारा क्रम कहाँ शुरू होता है। और भाई गंदीबाज में कोई हॉट एंड सेक्सी भाभी ना हो तो भाई कहानी शुरू कैसे होगी। वहीं हम बात करने वाले हैं थर्ड कैरेक्टर की जो कि है पहलवान, जो कि हमारी हॉट एंड सेक्सी भाभी का पति है, जिससे पूरे गांव की फटके चार हो जाती है। पर उसका एक ऐसा सीक्रेट जैसे ही पता चलता है हमारे दुधैया को भाई तो उसके भी टट्टे शोर हो जाते हैं। वहीं हम बात करने वाले हैं फोर्थ कैरेक्टर के बारे में जो कि है रूपा, जो कि हमारी दुधैया की गर्लफ्रेंड है, क्या कह सकते हो टाइम पास, जिसका दुधैया हर टाइम टाइम पास करता रहता है। पर जब शादी की बात आती है तो भाई वो सबसे पहले पीछे हट जाता है क्योंकि भाई वो दूध पीने में एक्साइटेड है ना कि गैया पालने में। तो जिसके कारण हम इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा भसा। कहानी की बात करें तो यहाँ कहानी में देखने को मिलता है जो हमारा दुधैया है भाई वो हमारी हॉट एंड सेक्सी भाभी है उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो पहलवान की भाभी को हर हालत में आशीष करना चाहता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा रंगीन कर सके। तो उसी बीच जब एक दिन वो अपनी भाई गोदाम के अंदर भाई रंगरलिया मना रहा होता है रूपा के साथ, तो हमारी जो भाभी है वहाँ पे आती है ताकि वो अपने लिए बारात खरीद सके। पर जैसे ही भाभी को देखता है हमारा दुधैया तो भाई उसके अंदर के ऑर्गेज़म जा जाते हैं और वो भाई भाभी के साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाता है और वो डरनी बातें करने लग जाता है। जिसके बाद भाभी वहाँ पे गुस्से में उसको कंटाप दे के वहाँ से निकल जाती है। पर जो हमारा दुधैया है भाई इस चीज़ के अलग ही मजे ले रहा होता है और वो डेयरिंग करके उसके घर में चला जाता है और सोरी के बहाने भाई वही जो बरा है उसको वापस देने की कोशिश करता है। पर इसी बीच जो हमारा पहलवान है वो घर पे आ जाता है और उसे बहुत प्यार से समझाता है कि अगर वो दोबारा इस घर में दिखा तो उसका आखिरी दिन होगा। तो जिसके बाद जो हमारा दुधैया भाई उसके टट्टे शोट हो जाते हैं और वो डर के हमारे वहाँ से भाग जाता है। पर भाई उसके ऑर्गेज़म इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे तो भाई वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो दोबारा भाभी के घर में जाता है और भाभी को निहारने लगता है। पर इसी बीच वो पहलवान को भी देख लेता है जो कि अपने आप को भाई प्राइवेट पार्ट पे मारा था हंटर, उसको देखिए भाई वो ज़्यादा शौक में चला जाता है और फिर से डर के हमारे वहाँ से भाग जाता है। उसको पता नहीं चलता भाई क्या हो रहा है। वहीं अगले दिन जैसे भाभी को देखता है भाई वो बकरे के कपूर लेके जा रही होती है, तो जिसके बाद उसको लगता है भाई कुदाल में कुछ काला है। और वो जब ये सब अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त कहता है भाई जो उसका पति है पक्का उसका जो नुन्नू है वो खड़ा होना बंद हो चुका है, जिसके चलते भाभी उसको बकरे के ये कपूर खिला रही है ताकि वो फिर से जोश में आ सके और भाई जो उनकी लाइफ है एंटरटेनमेंट हो सके। पर वहीं पे जो हमारा दुधैया इस चीज़ पर यकीन नहीं करता और जब वो बाबा के पास जाते हैं एक जो कि सेक्स से रिलेटेड चीज़ें बताता है तो वही ये चीज़ कंफर्म करता है। तो जिसके बाद जो हमारे दुधैया फिर से चोड़े में आ जाता है और भाई डेयरिंग करके भाई वो चला जाता है भाभी के गुसल खाने में जब भाभी नहा रही होती है। तो भाई वो भाभी के भाई टब के अंदर छुप जाता है और भाभी को देखने लग जाता है। पर इसी बीच फिर से भाई जो पहलवान है आ जाता है, उसे लगता है कि कोई है बाथरूम के अंदर और उसकी गांठ फट के चार हो जाती है। पर यहीं पे जो हमारी पहलवान की बेबी है सबको हैंडल कर लेती है और कहती है कि बाथरूम के अंदर सिर्फ वही है कोई और नहीं है। तो उसी बार पहलवान वहाँ चला जाता है। तो जिसके बाद जो भाभी है अपने पानी के टब के अंदर से उसको निकालती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। तो जो यहीं पे जो हमारा दुधैया है भाई इसको पता चलता था तो भाभी को पता था कि वो हर टाइम टब के अंदर था। तो जिसके बाद भाई उस पूरे मौके का फायदा उठाता है और जिसके बाद हमें यहाँ पे इनके कुछ रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं। और यहीं पे जो दुधैया है भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार वो दिन आ गया जब वो जो चीज़ चाहता था उसे वो मिल गई थी। तो जिसके बाद वो जो अपनी गर्लफ्रेंड है भाई रूपा पे कम ध्यान देना शुरू कर देता है और रूपा को पता चलता है भाई इसका भाभी के साथ चलता है भाई दबा के टकाटप। तो यहीं पे वो चीज़ बता देती है भाई पहलवान को। तो भाई पहलवान को जैसे ही चीज़ पता चलती है भाई वो जो गुस्से में आके सीधा घर पहुंच जाता है। जब ये दोनों भाई रंगनलिया में लगे होते हैं उन दोनों को वो देख लेता है। तो जिसके बाद भाई जो हमारा पहलवान कहता है कि जो तुम कर रहे हो दोबारा करो। जैसे ही वो ये सब दोबारा करने लगते हैं तो जो पहलवान की जो मर्दानगी है भाई वो भी जाग जाती है। तो जहाँ हमारा दुधैया भाई भाभी के लेने के लिए आया था तो वहाँ उसे भाई पहलवान को दे के जानी पड़ती है। तो भाई उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो जिसके बाद जो उसको वही होश आ जाता है भाई क्या करना था और क्या हो गया उसके साथ। तो जिसके कारण वो सोचता है भाई आगे से वो कभी भाभी के पास रंगलिया मनाने नहीं जाएगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया तो जो हमारा पहलवान है भाई वो भी वहीं पे खड़ा है वो भी उसके साथ रंगलिया मनाएगा। तो भाई वो सुधर जाता है और भाई वो रूपा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे, एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, उसके बच्चे होंगे और वो 10 दिन तक उन दोनों से नहीं मिलता है। पर वहीं पे जो पहलवान है उसे पता होता है भाई कि दुधैया के बिना उसकी मर्दानगी नहीं जागने वाली और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिसके कारण भाई वो उसको फोर्स करता है यहाँ तक कि उसकी दुकान में जाते हैं वो दोनों ताकि कहते हैं कि वो तीनों एक परिवार की तरह रह सकते हैं और भाई वो इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। पर जो दुधैया है भाई उसकी गांठ फटी होती है क्योंकि वो पहलवान को अपनी नहीं देना चाहता होता। तो इसके लिए वो साफ मना कर देता है और कहता है भाई वो शादी कर रहा है रूपा के साथ। तो वो दोनों ऐसे चले जाते हैं। उसके बाद हमारा पहलवान अपनी बीवी को भाई क्रॉस प्ले करके दुधैया भी बनाता है ताकि जो उसकी मर्दानगी फिर से वापस हो गए। पर कुछ भी काम
काम नहीं करता, तो उन्हें समझ आता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दुधैया उनके पास वापस आ जाए। तो जिसके चलते भाई वो जो दुधैया की गर्लफ्रेंड है रूपा, उसको जान से मार देते हैं और उसके फ़ोन के थ्रू भाई दुधैया को वहाँ बुला लेते हैं, उसको दिखाते हैं। तो जिसके बाद स्टोरी जाती है सीधा एंड में। तो यहाँ में देखने को मिलता है भाई जो दुधैया है उन दोनों के बीच में बैठा है और उनकी फैमिली का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि भाई जो रूपा थी वो मर चुकी है, उसकी लाइफ में कुछ रहा नहीं, तो जिसके चलते वो अपने आप को इन दोनों का आगे सरेंडर कर देता है और जो इनका थ्रीसम का काम है वो चलता रहता है। इस नोट पे भाई हमारा जो एपिसोड यहीं पे कंप्लीट होता है, पर हमारे मन में एक डाउट आता है कि जो हमारी रूपा थी जिसको भाई पहलवान उसकी बीवी ने मारा, और भाई तो इसके बाद पुलिस ने मतलब क्या किया, मतलब उसने कौन सा ऐसा गांजा फूक रखा था भाई जिसने ये केस बंद कर दिया। अगर हम बात करें हमारी क्राइम पेट्रोल के बारे में, तो भाई क्राइम पेट्रोल में अगर कोई लाश मिलती है ना भाई, पुलिस केस को सुलझा लेती है चाहे कितना टफ हो, बट जबकि ये केस तो भाई ओपन एंड शट था। यहाँ पे देखने को मिलता है भाई जो हमारी रूपा है उसको भाई जो पहलवान की बीवी अपने नंगे हाथों से मारते थे, जिसके कारण भाई जो उसके फिंगर थे भाई वो उसके गले में रह गए होंगे। अगर पुलिस ने पोस्टमार्टम किया होता तो उसके बाद में पता चलता भाई किसी ने इसको गला घोट के मारा है, उसके फिंगर भी उसके गले में है। और अगर वो थोड़ी सी और तफ्तीश करती तो भाई ये कस्बा इतना बड़ा भी था जहाँ पे उसे पता ही पता चल जाता पहलवान की बीवी और जो हमारे दुधैया के जो लव भरे किस्से थे वो उन्हें पता चल ही जाते। और जिसके बाद उन्हें अगर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करती, मतलब दुधैया की गांड तोड़ती या भाभी को भी थोड़ा टॉर्चर करती, तो उन्हें पता चल जाता कि कैसे भाई जो पहलवान और पहलवान की बीवी ने भाई मार दिया रूपा को ताकि वो दुधैया को अपनी फैमिली के अंदर शामिल कर सके। और जिसके बाद ये जो कर्म कांड है जो उनका फैमिली वाला, तो वो थ्रीसम चलता रहे। तो ये भाई एक डाउट मेरे मन में रह गया। और दूसरी चीज़ में ये चीज़ खटकती है भाई जो पहलवान ने पहली बार उसकी ली तो भाई वो शहर छोड़ के क्यों नहीं भागा। मैं मानता हूँ कि वो पुलिस में इसलिए नहीं गया होगा, उसको डर लग गया होगा। अगर पुलिस को ये पता चला छोटा कस्बा है तो हर कोई इसका मजाक उड़ाएगा कि कैसे पहलवान ने उसकी लेनी देनी करी है, पर वो शहर छोड़ के भी भाग सकता था, अपनी दुकान बेच देता। उसको पता चल गया था कि अब जो पहलवान है उसके पीछे पड़ चुका है और भाई उसको छोड़ने वाला नहीं है, तो वो शहर छोड़ के जा सकता था, अपनी दुकान बेच देता और रूपा के साथ एक नई लाइफ शुरू कर लेता। तो जिसके कारण भाई वो पहलवान से बच जाता और अपनी लाइफ में भी चिल कर सकता था। पर उसने भाई ये सब नहीं चुना, जिसके कारण भाई जो हमारी रूपा मारी गई और उसकी भी लेनी देनी होगी, लास्ट में उसको नहीं फैमिली में शामिल होना पड़ गया और तो जिसके कारण भाई वो थ्रीसम के अंदर फंस गया। और भाई तुम्हें क्या ये एपिसोड देखना चाहिए, तो भाई तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम एपिसोड को इसलिए देखना चाह रहे हो कि तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक फैसिनेटिंग कह सकते हो, ये तुम्हारी डिजायर से रिलेटेड स्टोरी है। तो अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी फैंटेसीज है तो तुम इस स्टोरी को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे और उसके अलावा तुम्हें इसमें कुछ और देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर तुम्हें यही वीडियो देख लो तो तुम्हारी जो सेटिस्फैक्शन है, क्या तुम्हें स्टोरी देखने को मिल जाती है, तो तुम उससे सेटिस्फाई हो जाओगे और जो तुम्हारा टाइम है वो बच जाएगा। तो भाई इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई जहाँ से अगर तुम फर्स्ट टाइम चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम इसका एपिसोड 2 देखने को मिलने वाला है इस चैनल के अंदर। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई स्टे कनेक्टेड एंड बाय।